Hello friends, welcome to my YouTube channel. So in our today class, what we are going to discuss is form of the inclusion and exclusion. In our earlier class, we had discussed about the gender. So today we are going to discuss about the caste. ओके, इफ़ वी विल टॉक अबाउट द इंडियन सिनेरियो, सो इंडिया के अंदर बेसिकली हम कास्ट सिस्टम को जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं एंड यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट हियरार्किकल जो है वो फॉलो अप होता है. लाइक वी हैड सीन कि जो अर्लियर टाइम था, अर्लियर एरा था, तो वहाँ पर हम ज़्यादातर हमने मेजरली जो है वो 4 कास्ट में डिवीजन किया हुआ था, जिसमें टॉप जो थे दैट विल बी द ब्राह्मण और जो बॉटम पे थे दैट विल बी द शूद्रास और द दलित. सो इसी हियरार्किकल में बेसिकली ये चलता था. टॉप पर ब्राह्मण्स थे, देन क्षत्रियस, देन वैश्यस एंड देन शूद्रास. So in our caste friend society, students have to suffer many type of the exclusion and the deprivation. So basically होता क्या है कि कास्ट सिस्टम की वजह से, बिकॉज ये बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक है, पहले भी था और आज भी है, इवन नाउ ऑल्सो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड. सो इसमें होता क्या है कि हम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको उतना ज़्यादा हम राइट्स नहीं देते हैं, सो दैट दे कैन टेक प्रिविलेजेस जो कि हमारी मेजरली सोसाइटी फुलफिल करती है, उन्हें इंजॉय करती है. सो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन लोगों को उतना प्रिविलेजेस नहीं मिलता, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक्सक्लूड कर दिया जाता है इन सब चीज़ों से. सो वी कैन सेट कि जो लोअर कास्ट के लोगों को होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं एक्सक्लूड, मार्जिनलाइज कर देते हैं. एक तरीके से हम उन्हें मार्जिन से में कर देते हैं और सेंट्रलाइज्ड जितने भी राइट्स होते हैं वो हम उनसे छीन लेते हैं. एंड देयर चिल्ड्रंस आर डिनाइड एडमिशन इन द स्कूल एंड पार्टिसिपेशन इन द सोशल कल्चरल इन अ कम्युनिटी. सो और हम उनको इतना भी अलाउ नहीं करते कि उनके जो बच्चे होते हैं उनको एडमिशन मिल सके किसी भी स्कूल के अंदर. इवन वो किसी भी तरह का कोई भी सोसाइटी में पार्टिसिपेशन भी नहीं करते हैं. इवन दो वी हैड सीन दिस कि उनको जो गवर्नमेंट राइट्स देती है, जो प्रिविलेजेस देती है, वो उसको भी ईजिली नहीं एक्सेप्ट कर पाते, उनको ईजिली इंजॉय नहीं कर पाते. इन केस दीज चिल्ड्रन गेट एंट्री इन टू द सिस्टम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्लूसिव क्लास. सो हम ज़्यादातर हमारा जो मेन फोकस है वो क्लास के अंदर रहेगा, स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगा, स्कूल के बिहाफ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता यही है कि या तो उनको एडमिशन मिलता ही नहीं है, इवन दो अगर उनको एडमिशन मिल गया किसी भी प्रिविलेज की वजह से या गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, किसी भी तरीके से अगर चिल्ड्रन गेट्स एंट्री इनटू अ सिस्टम ऑफ अ स्कूल एजुकेशन, तो दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड, बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम. सो होता क्या है कि वहाँ का आइदर इट कुड बी स्टाफ या फिर वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो एक्चुअल में उन बच्चों को वेलकम ही नहीं कर पाते, और वो कहीं ना कहीं उनका नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो शो होता है. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो बुली करते हैं, वायलेंस करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बच्चे जो है वो स्कूल्स आइदर छोड़ देते हैं या फिर वो बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं. उनका जो पीयर ग्रुप होता है, उनका पीयर ग्रुप नहीं बन पाता, बिकॉज एवरीबडी इज थिंकिंग कि उनका स्टेटस जो है वो खराब हो जाएगा अगर वो उन बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे या फिर रहेंगे. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उनका परफॉर्मेंस लेवल भी डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज उनको कॉपरेशन जो है वो क्लास की साइड से नहीं मिलता. तो अगर कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी CCA प्रोजेक्ट है, कोलैबोरेटिव वर्क है या कोई प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें बेसिकली 2 to 3 स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है या ग्रुप टास्क होता है, तो उसमें भी उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, बिकॉज बच्चे जो है उनके साथ पार्टिसिपेशन करना ही नहीं चाहते एंड उनको बहुत ही निगलेक्ट फील होता है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही साइड में कर लेते हैं एंड दे एक्चुअली थिंक दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट स्कूल. इवन दो अगर द क्लास जो है वो थोड़ा कोऑपरेट कर लेती है उन बच्चों के साथ, सो व्हाट हैपन इज ऑन अ पार्ट ऑफ अ टीचर ऑल्सो फेवरेटिज्म इज देयर, डिस्क्रिमिनेशन होता है, बायसनेस होती है. जो टीचर्स होते हैं वो अपर कास्ट के लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज देती है, एंड जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं आइदर दे विल नॉट गेट द मोर अपॉर्चुनिटीज़ या फिर उनको बैक बेंचर्स बना दिया जाता है, उनको साइड कर दिया जाता है. इवन इन सम स्कूल्स होता क्या है कि जो EWS कोटा के लोग बच्चे होते हैं उनका आइदर अलग यूनिफॉर्म होता है या उनका आई कार्ड होता है या उन्हें बैक बेंचर्स बना दिया जाता है. सो दैट मतलब कहीं ना कहीं वो उन बच्चों को टैग कर देते हैं कि ओके दे बिलोंग टू अ EWS कोटा, और जिसकी वजह से उनका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है. एंड दे मेक डिस्क्रिमिनेशन इन गेटिंग एंट्री इन द प्रोफेशनल कोर्सेज, इवन दो अगर उनको एजुकेशन मिल जाता है जस्ट बिकॉज एनी पॉलिसी और एनी चांस दे गेट. सो अगर उनको प्रोफेशनल कोर्सेज में भी उनको प्रॉब्लम होती है, प्रोफेशनल कोर्सेज में आइदर उनको एंट्री नहीं मिलती है या फिर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं मिलती. इवन दो अगर एंट्री मिल जाती है तो उनको उतना अच्छा जॉब नहीं मिल पाता. सो वी कैन सेड इट एज कि एक्सक्लूजन और डिप्रिवेशन जो है इट इज सफर्ड बाय अ चिल्ड्रन ऑन द अकाउंट ऑफ द लोअर चिल्ड्रन सोसाइटी एंड स्कूल. इट मे प्रूव टू बी अ डिट्रीमेंटल टू देयर डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम इन स्कूल एज वेल एज इन सोसाइटी. मतलब वी कैन से कि जो लोअर कास्ट के बच्चे होते हैं वी आर एक्चुअली मेकिंग देम हम उनको डिप्राइव कर देते हैं फ्रॉम द प्रिविलेजेस, वट एवर द प्रिविलेज वी आर एक्चुअली इंजॉइंग. तो हम उनको ना तो सोसाइटी में ही जगह दे पाते हैं, ना ही हम उनको स्कूल में जगह दे पाते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उन लोगों को एक्चुअल में ऐसी फीलिंग आने लगती है कि दैट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी. एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स गेट इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ अनएथिकल वर्क एज वेल.
It may cause harm to their self-confidence and kill their initiative for needed attempt and a struggle for their adequate learning and progress. And just because of that उनको self confidence जो self esteem है वो hurt होता है, and because of that वो initiative लेना ही बंद कर देते हैं, and वो कहीं ना कहीं अपने आप को वो aside कर लेते हैं from the society. So in our today class we had talk about the caste. In our next class we will talk about the socio-economic status. If you like my video then do subscribe my channel. Thank you for watching my videos.